नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं प्रकृति की एक खूबसूरत दुनिया में। प्रस्तुत है प्रसिद्ध पक्षीविद, फोटोग्राफर और बेंगलोर की अर्ली बर्ड संस्था से जुड़ी गरिमा भाटिया द्वारा रचित शिक्षक दिवस पर एक विशेष लेख। प्रकृति से बड़ा प्रशिक्षक कोई नहीं। बच्चों में प्रकृति के प्रति एक सहज आकर्षण और जिज्ञासा होती है। पेड़ों के नीचे सांस लेना क्यों अच्छा लगता है? बादल क्यों गरजते हैं? चिड़ियाँ कैसे चहकती हैं? वे कितने अलग अलग स्वरों में बोलती हैं? आकाश में पक्षियों के समूह एक खास बनावट में कैसे उड़ते हैं? और क्या हम पक्षियों की बोली समझ सकते हैं? आपके अपने बचपन में प्रकृति और वन जीवन से जुड़ी कौन सी स्मृतियाँ उभरती हैं? मुझे तो वह दिन याद आता है जब एक लंगूर हमारे घर में घुस आया था, या अपनी बालकनी से जब हमने नीले किंगफिशर या सुनहरी ओरियोल को देखा था, या रात में जुगनुओं को पकड़ते हुए हमने पहली बार उन्हें अंधेरे में टिमटिमाते महसूस किया था। बच्चे स्वभाव से ही प्रकृति प्रिय होते हैं, लेकिन बड़े होते होते इस दुनिया से उनका रिश्ता टूटने लगता है। बच्चों के प्रकृति से इस नैसर्गिक लगाव को यदि जीवन भर कायम रखा जा सके तो इसके कई शारीरिक, मानसिक और संवेदनात्मक फायदे हो सकते हैं। वैज्ञानिक शोध में इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि प्रकृति से सीधे संपर्क या जुड़ाव से न सिर्फ बच्चों का स्वस्थ विकास होता है, बल्कि उनमें एकाग्रता और परीक्षण क्षमता बढ़ती है। उनके मानसिक स्वास्थ्य में भी इजाफा होता है। वहीं दूसरी ओर प्रकृति के अभाव में आधुनिक शैली में जी रहे बच्चों में प्रकृति अभाव जन्य व्याधि, नेचुरल डेफिसिट डिसऑर्डर पाया जाता है, जिससे आगे चलकर वे मोटापे, तनाव और एकाग्रहीनता जैसी बीमारियों के शिकार होते हैं। आखिर प्रकृति से हम क्या समझते हैं और उससे संपर्क कैसे साधा जा सकता है? सामान्य धारणा के विपरीत वन्य जीवन और प्रकृति सिर्फ जंगलों या अभयारण्यों में ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के तमाम कीट पतंगों, सरीसृपों और पक्षियों में हर तरफ देखी जा सकती है। स्कूल के नज़दीक किसी पार्क या झील या फिर स्कूल के अहाते में ही पक्षियों को देखना बच्चों को बाहर खुली प्रकृति में ले जाने का आसान और कारगर तरीका है। पक्षी हमारे लिए प्रकृति की खिड़की खोलते हैं, जिससे हम धरती से अपने शाश्वत रिश्ते को महसूस और जीवित कर सकते हैं। अपने सुंदर रंगों और मीठी बोली से पक्षी मन में जिज्ञासा और कौतूहल पैदा करते हैं। बहुत से पक्षी तो हर वक्त सुदूर प्रदेशों के लंबे और आश्चर्यजनक प्रवास के बाद हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उनका सामान्य दैनिक कार्यकलाप भी हमें आनंद और प्रेरणा देता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि प्रकृति के चिरंतन नाटक को जीवन भर देखने का मुफ्त टिकट आपको पक्षी निहारन से मिल सकता है। एक शिक्षक या अभिभावक के रूप में यदि आप अपने विद्यार्थियों या बच्चों को प्रकृति के नज़दीक ले जाने के इच्छुक हैं, तो इस सुंदर यात्रा का आरंभ पक्षियों से करने से बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं। अपने आप को नौसिखिया या अयोग्य न समझें, क्योंकि इसके लिए एक विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं। आप में सिर्फ एक खुला दिमाग, धैर्य और जिज्ञासा का भाव होना चाहिए, ताकि आप अपनी आँखों और अपने कानों को आसपास के पक्षियों के कार्यकलाप पर केंद्रित कर सकें। बल्कि विद्यार्थियों के साथ मिलकर पक्षियों को ढूंढना और उनके बारे में जानना दोनों एक आनंददायक और उपयोगी अनुभव साबित होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि ऐसे जियो जैसे कल तुम्हें यहाँ से चले जाना हो, और सीखो ऐसे जैसे तुम्हें सदा अमर रहना हो। आइए कुछ उत्साही शिक्षकों के बारे में जानें। असम राज्य में स्थित
नज़ीरा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय के एक शिक्षक हैं विनय। पक्षियों में अपनी व्यक्तिगत रुचि से प्रेरित होकर उन्होंने अपने छात्रों के लिए पक्षियों पर आधारित कई अभ्यास विकसित किए। इनमें से सबसे लोकप्रिय है प्रकृति के खोजी। इस खेल में वे 3-4 छात्रों के अलग अलग समूह बनाते हैं और उन्हें नोटबुक, पेंसिल और अभ्यास के लिए प्रिंट आउट देकर स्कूल के प्रांगण में प्रकृति की छानबीन करने को कहते हैं। इसके दौरान छात्रों को प्रकृति के विभिन्न आयामों का बारीकी से निरीक्षण करने को भी कहा जाता है। खेल के अंत में बच्चे एकत्रित होकर अपने अपने अनुभव पूरी कक्षा में साझा करते हैं। विजेता टीमों को कुछ पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अपने खेल में विनय पक्षियों को नाम से पहचानने से अधिक उन्हें देखकर उनके विशेष गुणों को नोट करने पर जोर देते हैं, जो बच्चों को अपने आसपास के प्राकृतिक संसार को खोजने समझने में सहायक होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही वन जीवन पर्यावरण से जुड़ी संस्थाओं ने ऐसे कई रोचक खेल बनाए हैं जिनसे बच्चे खुशी खुशी प्रकृति और पर्यावरण के बारे में जान और समझ सकते हैं। पक्षी परिचय देश के 40 सामान्य पक्षियों को पहचानने में मदद करने वाला एक कार्ड खेल है। शेल शॉकर कछुओं से जुड़ा खेल है और स्नेक अडू में पारंपरिक सांप सीढ़ी के खेल को एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये सभी खेल ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं, लेकिन कई और खेल बिना किसी खर्च किए डाउनलोड किए जा सकते हैं। कक्षाओं के लिए इनका प्रिंट भी बनाया जा सकता है। आर्ट और रचनात्मकता से सभी बच्चों को बहुत आसानी से प्रकृति से जुड़ना और उससे जानना सिखाया जा सकता है। कला के माध्यम से हम देखते हैं, महसूस करते हैं, अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों के सहारे अधिक सजग और संपन्न बनते हैं। आप बहुत आसानी से बच्चों को प्रकृति लेखन, कविता, लघु नाटकों और कथाओं की ओर भी मोड़ सकते हैं, जिन्हें वे अपनी कक्षा और स्कूल में दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। बच्चे खुद अपने हाथों से पर्यावरण हितैषी खिलौने, कठपुतलियाँ और पोस्टर बना सकते हैं। स्कूल में पक्षियों और प्रकृति को रेखांकित करने वाले कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, सलीम अली जन्मदिन, भारत में पक्षी निहारन दिवस 12 नवंबर और ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 16 से 19 फरवरी 2024 के दिन रखे जा सकते हैं। इनमें से किसी भी गतिविधि के लिए पक्षियों की पहचान का विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं। फिर भी प्रशिक्षक के लिए भारत के सामान्य पक्षियों का परिचय, उनका इतिहास और उनसे जुड़े सांस्कृतिक संदर्भों की जानकारी उपयोगी होगी। इसे हासिल करने के बाद प्रशिक्षक के लिए इनके और अपने श्रोताओं की रुचि के अनुसार प्रशिक्षण को ढालना आसान होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा कौवों की बुद्धि के बारे में सवाल करता है, तो आप उसे पंचतंत्र की कौवे और घड़े के पानी वाली कहानी सुना सकते हैं। हमारे आसपास के घरेलू पक्षियों की जानकारी संबंधी बहुत सी जानकारी स्रोत नेट पर उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ ऐप भी हैं, उदाहरण के लिए मर्लिन, जिसके ज़रिए आप अपने आसपास के पक्षियों के चित्रों सहित उनके व्यवहार और उनकी बोलियों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अर्ली बर्ड में कई इंटरैक्टिव पोस्टर उपलब्ध हैं, जिनमें पक्षियों के चित्र पर क्लिक करने पर आपको उसकी बोली सुनाई देगी। आपको विभिन्न भारतीय भाषाओं में उनके नाम भी मिल जाएंगे। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वहाँ पहले से ही कोई न कोई एकाधिक
पक्षी अवलोकन या बर्ड वॉचिंग समूह सक्रिय होगा, जो आसपास के वनीय क्षेत्रों में छुट्टी के दिन भ्रमण का कार्यक्रम बनाता होगा। ऐसे किसी समूह से जुड़ने पर आप बहुत जल्दी बहुत कुछ जान सकेंगे और आपको विशेषज्ञों से पक्षियों को पहचानने के गुर भी मिल जाएंगे। समय के साथ आप स्वयं बच्चों को साथ ले इस तरह के भ्रमण कार्यक्रमों का आयोजन भी कर सकते हैं, जिनमें विद्यार्थियों को पक्षियों और प्रकृति के बारे में बताने के साथ साथ क्लासरूम में उन्हें अपने तरीके से समझाने का काम भी करने लगेंगे। गीता बेंगलोर के एक स्कूल में भौतिक शास्त्र की शिक्षिका हैं। वे स्कूल के नेचर क्लब की संचालिका भी हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है वे बच्चों को पक्षियों और प्रकृति के बारे में बताने से नहीं चूकती। मसलन यदि बच्चों को भौतिकी विषय पढ़ाते समय दबाव और क्षेत्रफल के बीच संबंध समझाना हो तो वे पक्षियों का यह उदाहरण देती हैं कि कैसे बड़े पैरों वाले कुछ पक्षी पानी पर तैरती वनस्पति जैसे कि कमल के पत्तों पर सहजता से इसलिए चल सकते हैं क्योंकि उनके विशाल पैर उनके वजन को एक बड़े क्षेत्र पर विस्तृत करते हैं। गीता यह मानती हैं कि विज्ञान के सिद्धांतों को यदि कक्षा की चारदीवारी के बाहर प्राकृतिक वातावरण में व्यावहारिक उदाहरणों की मदद से समझाया जाए तो विषय में बच्चों की दिलचस्पी अपने आप ही बढ़ जाती है। ऐसे उदाहरण लगभग हर विषय में दिए जा सकते हैं। स्वच्छता रखने के बारे में बताया जा सकता है कि पक्षी और वन्य प्राणी अपने आप को कैसे साफ रखते हैं। मनुष्यों के आवास पर बात करते समय पक्षियों के घरों और उनके घोंसलों का जिक्र हो सकता है, आदि आदि। पाठ्यक्रम और पढ़ाई के सारे दबाव के बीच भी प्रकृति के अनुभवों और उदाहरणों द्वारा क्लासरूम के पाठ्यक्रम को अधिक सार्थक और रोचक बनाया जा सकता है। आज की अनिश्चित आबोहवा के समय में ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को प्रकृति से जोड़ें, क्योंकि चेतनता जिज्ञासा को जन्म देती है और अपने प्राकृतिक जगत के प्रति संवेदना और प्रेम से ही ये बच्चे तेजी से बदलते ग्रह के लिए बेहतर विकल्प चुनने के काबिल बन सकेंगे। शिक्षा शास्त्री डेविड सोबेल ने कहा है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर सचमुच सक्षम बने तो इस धरती को बचाने से पहले हमें उन्हें इस धरती से प्रेम करना सिखाना होगा। धन्यवाद। दोस्तों, इस मुहिम से जुड़ने के लिए अर्ली बर्ड के लिंक पर जाएं और प्रकृति की इस खूबसूरत दुनिया में प्रवेश करें।